करते हैं। आखिरी टॉपिक इस यूनिट का आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, फिर एंड पे एक दो चीजें होंगी एमसीक्यूज की फॉर्म में, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो पेपर में ज्यादातर सवाल आता है। यूएचएस कहती है इनको बताओ वो सूटेबल मेथड जिसके थ्रू रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन स्टडी किया जा सकता है गिवन इंफॉर्मेशन से। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेथड्स जिनसे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिटरमिन होता है एट द एंड ऑफ दिस यूनिट। सबसे पहला मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्री। ये रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को मेजर करती है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द रेडिएशंस एब्सॉर्ब्ड। स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर बेटे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमेट्री आ जाती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री आ जाती है, इसकी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बता रहा हूं। इसके अलावा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री आ जाती है और मैस स्पेक्ट्रोमीटर आ जाता है। ये सब के सब आपको मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस की बेस पर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बताएंगे। कोई डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रहा होगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली चेंज इन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बता रहा होगा, कुछ हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन की बेस पर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बता रहा होगा, कुछ मास की चेंज की बेस पर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बता रहा होगा। तो ये स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक है जो रेडिएशंस की अब्सॉर्बेंस की बुनियाद पर हमें बताती है कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके जी, अब आप ये बताएं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में क्या करोगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के थ्रू रेट मेजर करोगे बेटा, ये भी एक सिंपल ग्राफ्स होते हैं और आप लोगों ने इन ग्राफ्स के थ्रू बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है कि वो कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज। तो जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली कंसंट्रेशन में चेंज को शो कर रही होगी। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन यानी कि आंच की कंसंट्रेशन बेसिकली कंडक्टिविटी को चेंज करेगी और कंडक्टिविटी के चेंज का पता चल गया तो कंसंट्रेशन में चेंज का पता चल गया और कंसंट्रेशन में चेंज का पता चल गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो किसका पता चल गया, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का पता चल गया। डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ये शायद डायरेक्ट पूछ ले कि ये मेथड कहां अप्लाई किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिटरमिनेशन व्हेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम चेंज ऑफ द सॉल्यूशन, और ये अप्लाई किया जाता है वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंज जिन रिएक्शंस में होता है उनका रेट मेजर करना हो तो उनके लिए डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में क्या यूज किया जाएगा, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मेजर किया जाएगा बाय द मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव एक्टिविटी, यानी कि स्नेल्स लॉ, वो जो साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर पढ़ते हैं आप लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली बात करें। बेटा आपको पता है स्नेल्स लॉ, वो जो साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर आप लोग पढ़ते हैं, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम ए रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। मुझे ये यहाँ पर बात कर देनी चाहिए कि जो रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है ये तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एंगल थीटा बताएगा जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। बेटा ये थीटा पता है किसके साथ चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज के साथ। ये थीटा चेंज होता है विद चेंज इन द कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो ये थीटा चेंज हो जाएगा जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें रिफ्रैक्टोमेट्रिक बता रहा होगा। इन दिस मेथड रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस which take part in the chemical reaction, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस कंसंट्रेशन में चेंज के साथ चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। अब इसके थ्रू और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, इसको पोलैरिमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो पोलैरिमेट्रिक मेथड इसलिए कहते हैं कि इस मकसद के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो पोलैरिमीटर है। ये मेथड आपको बताएगा एंगल थ्रू विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय द रिएक्टिंग मिक्सचर। It is measured by a polarimeter. The extent of rotation determines the concentration of the optically active substance. जितना ज्यादा लाइट मोनोक्रोमैटिक जो लाइट है सिंगल वेवलेंथ वाली, उसको जितना ज्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट करवाया जाएगा या रोटेट करवाया जाएगा, उसकी रोटेशन बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही होगी या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही होगी। एक्सटेंट ऑफ द रोटेशन डिटरमिन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। If any species in the reaction mixture is optically active, then this method can be followed to find out the rate of the chemical reaction. बेटा ये जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आप लोग के फाइंड आउट करोगे कि बेसिकली आप लोग रोटेशन की बेस पर देखोगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कितना करवाया जा रहा है। जितना रोटेट करवाया जा रहा होगा बेसिकली वो उसकी कंसंट्रेशन को बता रहा होगा। जब आप कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज पता चला चुके होते हो तो एक्चुअली आप लोग क्या पता चला चुके होते हो, आप लोग ये पता चला चुके होते हो कि कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइए जरा एंड पे कुछ एमसीक्यूज चंद एक डिस्कस कर लूं। बेटा एक तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल सा जनरली एक टेबल वैल्यू के थ्रू
रेट इक्वेशन निकाल के ऑर्डर निकालना सिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज बेटा देखिए आप लोगों के पास सिंपल सा टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही माइंड में आया, टाइम था मैंने कहा आपके साथ शेयर हो जाए। ये आप लोगों के पास कुछ रीडिंग्स होगी, ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्स है, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ वाई रिएक्टेंट, और यहाँ पर मैं आपको साथ में रेट दे रहा हूँ। मैं साथ ही साथ आपको कुछ वैल्यूज भी बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ यार एक्स की कंसंट्रेशन है 0.2, वाई की कंसंट्रेशन है 0.4, और यहां पर मैं आप लोगों को रेट की कोई भी वैल्यू दे दे, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ रेट है 4। बड़े ये कंसंट्रेशन की यूनिट्स वगैरह भी नहीं बता रहा है, ये टेबल दिया हुआ है आप लोगों के एफएससी की बुक में भी है, और यूएचएस वाले ने कहा कि कोई टेबल के थ्रू रेट इक्वेशन और फिर ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाओ। ये वही जो मैंने शुरू में आप लोगों को बाकायदा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बताई है, मैं यहाँ पर सपोज्ड वैल्यूज की बेस पर आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स की, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन वाई की, और ये है रेट। मैं ये कंसंट्रेशन डबल करता हूँ, फिर दोबारा ओरिजिनल ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन बिल्कुल वही रख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन क्या बनेगी। रेट इक्वेशन पता चल गई तो आप लोगों ने ऑर्डर निकाल लिया। तो मैंने आपसे रेट इक्वेशन पूछ ली, एक एमसीक्यू रेट इक्वेशन कहा सकते, ये रेट ला क्या बनेगा। दूसरा मैंने आपसे ऑर्डर पूछ लिया, तो बेटे अगर रेट इक्वेशन बन गई तो ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली सी आ जाएगा। अब तरीकाकार क्या है, लेट मी चेंज ग्रीन कलर, जरा ज्यादा मुतबर है कि जल्दी समझ आ जाएगी। एक्स की कंसंट्रेशन है 0.2, तो रेट है 4। आप लोगों ने एक रिएक्टेंट को रेट के साथ कंपेयर करना है, बाकी कंसंट्रेशन ऑफ द अदर रिएक्टेंट को आपने यहां पर अभी इग्नोर नहीं रखना है। अगर आप एक्स की कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो जनाब रेट डबल हो जाता है। एक्स की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल, तो इट मींस दैट मुझे कह देना चाहिए कि यहां पे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पर x को वापस ओरिजिनल उसकी कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 पर ले जाऊं तो रेट ओरिजिनल बेटे यहां पर 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन रेट 4 इसलिए नहीं हुआ कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पे अब तुम y को भी तो क्या कर चुके हो, डबल कर चुके हो। y 0.4 x 0.2 रेट 4, y 0.4 ही है, x डबल कर दिया तो रेट डबल हो गया। x को वापस ओरिजिनल हाफ कर दिया जो उसकी कंसंट्रेशन थी, रेट भी हाफ हो जाना चाहिए था, लेकिन रेट डबल बेटा 8 इसलिए यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पे अब आपने y को 0.4 से डबल करके क्या कर दिया 8। इट मींस दैट कि y को डबल करने पर भी रेट आपका क्या हो रहा है, डबल। तो y 0.4 से डबल होकर अगर 8 होता है तो रेट भी डबल हो जाता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ y। इट मींस दैट यहाँ पे रेट इक्वेशन बनी, रेट इज प्रोपोर्शनल टू x into y कंसंट्रेशन। तो दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रेट डिटर्मिनेशन में, तो ये ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा। वैसे भी आप अगर इनके यहाँ पर एक्सपोनेंट्स को देखें तो m प्लस n के थ्रू ये 1 प्लस 1 के थ्रू भी ऑर्डर 2 फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह बेटे एक टेबल दिया होगा और आप लोगों से उससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर और रेट इक्वेशन को डिटरमिन करने के लिए दिया जा सकता है। ये ज्यादातर पेपर में सवाल आता है। तो दिस वाज अ स्टोरी अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। कोशिश की है कि चीजों को वन बाय वन करके, कुछ चीजों को अमेंड करके रिलेट करूं जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ। थोड़ा सा सीक्वेंस यूएचएस के टॉपिक से आगे पीछे किया, लेकिन उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि सीक्वेंस चेंज करने पर आप लोगों के साथ एक जैसे टॉपिक्स को इकट्ठे डिस्कस करने में ज्यादा बेसिकली कन्वीनियंट होता है आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करना। सो अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिर बताऊंगा कि उसमें अब आप लोगों ने किस तरह से क्या प्रिपेयर करना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत लंबी चौड़ी चीजें थी यार, जस्ट ये एक ऐसा मतलब फिजिकल केमिस्ट्री वाला काम है जो लटकता चला जाता है और खत्म होने में नहीं आता। तो थैंक गॉड ये खत्म हो चुका है फिजिकल केमिस्ट्री, और अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शेयर करूंगा। प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियोस आप लोगों से बनाए जाएंगे। तो काइंडली टेक केयर एंड प्रैक्टिस आउट। बाय बाय, टाटा।